एक आदिवासियों का सरकार होने का दिखावा करती है। अगर बातों को नहीं सुना जाएगा क्या करने जाइएगा। लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का आज जो है राजभवन के समीप धरना प्रदर्शन था और धरना प्रदर्शन जो है खतियान नियोजन को लेकर था। लगातार इन लोगों की मांगे जो है ये हमेशा उठते आया है। चुनाव से पहले भी जो है इनके माननीय सुप्रीमो साहब जयराम महतो ने भी जो है इस मुद्दा को पूरे जन जन तक पहुंचाने का काम किया। विधायक बनने के बाद भी उस मुद्दा को रखने का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर से जो है उस मुद्दा को लेकर फिर राजभवन के समझ बैठे हुए हैं। जानेंगे संतोष दांतरा जोहार। क्या लगता है कि आप लोग जो है चुनाव से पहले भी ये मुद्दा था, चुनाव के बाद भी ये मुद्दा रहा, क्या चीज़ें बदली? विधायक जयराम महतो बन गए लेकिन मुद्दा तो वही रह गया। आपने खुद ही ये बता दिया है कि चुनाव से पहले भी खतियान हमारा मुद्दा था और चुनाव के बाद भी खतियान हमारा मुद्दा है और खतियान हमारा तब तक मुद्दा रहेगा जब तक झारखंड में झारखंडी मजबूत नहीं होगा, झारखंडियत मजबूत नहीं होगा और झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति सहित तमाम संबंधित नीतियां नहीं बनाई जाती हैं, तब तक खतियान हमारा मुद्दा था, है और हमेशा हमारा मुद्दा रहेगा। चुनाव से पहले भी पार्टी के अध्यक्ष माननीय विधायक डुमरी जयराम महतो जी ने लगभग 400 से ज़्यादा खतियानी महाजुटान किए थे और तमाम जिलों में, तमाम प्रखंडों में, तमाम पंचायतों में उनके जनसभाओं में उन्होंने अंडरलाइन करके ये बात दोहराई थी कि झारखंड में झारखंडियों के साथ न्याय तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि यहाँ की स्थानीयता परिभाषित नहीं हो जाती है। वर्तमान अगर परिदृश्य में देखते हैं तो झारखंड बिहार, बंगाल, उड़ीसा और आसपास के राज्यों का एक उपनिवेश मात्र बन के रह गया है। चाहे जेपीएससी की बात करें, चाहे जेएसएससी की बात करें, चाहे थर्ड और फोर्थ ग्रेड के किसी भी नियुक्ति बात करें, अगर उसका डिटेलिंग करके देखेंगे, उसका विश्लेषण करके देखेंगे तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि नाम का झारखंड है, यहाँ के शिक्षा, यहाँ के रोजगार, यहाँ के स्वास्थ्य सुविधाएं सहित तमाम संसाधनों पर दूसरे राज्यों के लोगों ने कब्जा जमाए हुआ है। आज यह जो एक दिवसीय धरना हुआ है जो आप अभी देख रहे हैं, इससे पहले 15 मई से लेकर वर्तमान 5 तारीख तक लगातार दुमका यानी झारखंड की उप राजधानी से लेकर 570 किलोमीटर से ज़्यादा लोगों ने, हमारे जो पार्टी के लोग हैं, समर्पित लोग हैं, उन लोगों ने पदयात्रा की और ये झारखंड के करीब करीब 12 जिलों से होते हुए गुजरा है और तमाम जिलों को ये संदेश देते हुए कि खतियान आधारित स्थानीय नियति लागू करने के लिए हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के अध्यक्ष कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। मतलब दादा एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि झारखंड में जो है अगुआ सरकार है, फिर भी अगुआ लोगों का परेशानी क्यों बढ़ते जा रहा है? हमें इस चीज़ का जवाब बस दे दीजिए। और लोग झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा आगे क्या रणनीति तैयार करेगा अगर आज की बातों से कुछ नहीं बनता है तो? रोल गोल्ड का नाम आपने सुना होगा। लोहे के ऊपर में सोने का एक परत चढ़ा दिया जाता है जो दिखने में सोना ही लगता है। ठीक उसी तरीके से वर्तमान में जो झारखंड की सरकार है वो सिर्फ ऊपर में आदिवासियों का एक लेप लगा के, आदिवासियों का एक ठप्पा लगा के, आदिवासियों का झंडा लगा के, आदिवासियों का टाइटल लगा के बस एक आदिवासियों का सरकार होने का दिखावा करती है। लेकिन वस्तु स्थिति यह है, असलियत यह है कि वर्तमान सरकार बबुआ सरकार है, बाहरियों की सरकार है और बाहरी लोगों के कठपुतली बनकर ये सरकार काम कर रही है। आप कह रहे हैं बाहरियों का सरकार, लेकिन अगुआ सरकार क्यों नाम दिया गया? यदि बाहरियों की सरकार ही है तो आपको लगता है कि वाकई में बाहरियों का दबदबा है इस पार्टी में? राज्य के तमाम स्तर के नियुक्तियों में देख लीजिए, थाना में देख लीजिए, प्रखंड में देख लीजिए, अंचल में देख लीजिए, जिला के किसी भी कार्यालय में आप जाके देख लीजिए कि जो बाहरी लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, वो लोग वहाँ पे कब्जा जमाए हुए हैं। और सेक्रेटरिएट में देख लीजिए, मंत्रालय में देख लीजिए, तमाम विभागों के सचिवालय देख लीजिए, डायरेक्टर देख लीजिए, सारे लोग जो है बाहरी लोग बैठे हुए हैं। आप बताइए कि सरकार बबुआ की सरकार ही तो है, तभी तो इतने प्रमुख पदों पर बाहरी लोगों को काबिज करके रखा गया है। आपको एक छोटा उदाहरण बता दे रहा हूँ कि आदिवासी कल्याण विभाग जिसका नाम है उसके कमिश्नर बन बैठे हुए अजय नाथ झा जी। तो ये स्थिति हमारे झारखंड की। मतलब आगे क्या रणनीति है? आप लोग तो जो है खतियान को लेकर ये मुहिम जो छेड़ दिया, पहले ही छिड़ा हुआ था लेकिन कुछ स्टे लगा हुआ था, आगे क्या रणनीति बना रहे हैं? अगर बातों को नहीं सुना जाएगा क्या करने जाइएगा?
अभी इस पदयात्रा के माध्यम से हमारे साथियों ने 570 किलोमीटर की दूरी तय की है। 570 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग लाखों की संख्या के लोगों के पास ये संदेश गया है कि जेल कैंप और जेल कैंप के नेता सहित जेल कैंप के अध्यक्ष जो हैं वो खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने के लिए, नियोजन नीति लागू करने के लिए और तमाम नीतियों को खतियान आधारित बनाने के लिए कितने संकल्पबद्ध हैं। ये एक प्रतीकात्मक आंदोलन था, एक प्रतीकात्मक रूप से हमने पदयात्रा किया है। आने वाले समय में पार्टी के तरफ से और भी बड़े आंदोलन की रूपरेखा तय की जा रही है, जिसमें अंचल, प्रखंड, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय बड़े आंदोलन प्रायोजित है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले ही ये सब आंदोलन क्यों होता है? और भी तो संगठन है, उसके लिए आप लोग क्यों नहीं करते हैं? और आप लोग बस जेल कैंप के लोग ही ज़्यादा इस चीज़ों पे मतलब मुद्दा को बनाए रखे हैं, मुद्दा को हमेशा बरकरार रखने का काम करते हैं। क्यों आप लोग ही, क्यों दूसरे लोग क्यों नहीं? इस बात को समझने के लिए यह समझना आवश्यक है कि झारखंड में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का उदय क्यों हुआ। लोगों में 25 सालों से रोष था। ये जो परंपरागत राजनीति चल रही थी, कभी एनडीए आ रहा था, कभी इंडिया अलायंस आ रहा था, रोटी को बराबर पलटा जा रहा था और खाने वाले लोग बाहरी थे। इस बात से आजिज होके, इस बात से परेशान होके लोगों के दिल में एक कसक थी कि एक ऐसा पार्टी होना चाहिए, एक ऐसा नेता होना चाहिए जो झारखंड की भावनाओं के आधार पे, झारखंड के लोगों के संवेदनाओं के आधार पे काम करे। और उन भावनाओं को, उन संवेदनाओं को हवा देने का काम टाइगर जयराम महतो ने किया। फलस्वरूप ये जेल कैंप पार्टी का उदय हुआ। तो जो भावना आधारित पार्टी है, जो संवेदना आधारित पार्टी है, निश्चित रूप से उस पार्टी का दायित्व बनता है, पार्टी के नेताओं का कर्तव्य बनता है कि झारखंडियों की समस्याओं की बात करें, झारखंड के लोगों के को मजबूती देने के लिए जो नीति बनाई जा सके उसकी बात करें। तो हम लोग अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, हम लोग अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। किस लिए आए हैं दादा यहाँ, क्या मांगे हैं? बस यही सब स्थानीय नीति, नियोजन नीति सब कर इसके लिए आए हैं। दूसरे पार्टी लोग नहीं आए हैं, आप लोग आए हैं। देखिए दूसरा पार्टी लोग अभी जो जिस पार्टी का मुद्दा वो अभी सत्ता में है। अच्छा, तो वो आंदोलन क्यों करे? उसका सत्ता से जब बाहर आएगी तो आंदोलन करेगी। चलिए, तमाम चीज़ों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार। नमस्कार।